तो आपका ऑडियो तो परफेक्ट आ रहा है ना? हाँ हाँ, एकदम एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हाँ, एक नहीं, बहुत मैं डिबेट छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, बेझिझक क्वेश्चन पूछिए। ये गुजरात चुनाव का जिक्र किया आपने, एक मुद्दा बहुत इस वक्त चर्चा में है, लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा। देश के प्रधानमंत्री गुजरात जा रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो पर कुछ नहीं कह रहे। वजह क्या है? लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई भी गंभीर चीजें होती है तो वो डायरेक्ट सिंहासन से नहीं कही जाती, उन पर पहले काम होता है, पहले काम करना चाहिए, मैडम, इसके बाद आप जनता को मुंह दिखाने आपकी लायक होते सरकार हैं। पर तो मुझे आरोप लगता लग है रहे हैं। बिल्किस बानो पहचानते हैं ना आप? प्लीज जरा प्ले करिएगा। हम ये बिल्किस बानो के गुनेगार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकली ये गुनेगार हैं, दोषी, जिसे कोर्ट ने दोषी कहा। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि रेपिस्ट की रिहाई क्या वाकई मोदी सरकार ने करवाई? ये आरोप है आपकी सरकार पर, और इस पर देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुजरात चुनाव में एक के बाद एक रैलियां और ये रोड शो तक हो रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो पर आप लोगों की खामोशी सवाल खड़ा कर रही है। प्लीज जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, आप भी जानते हैं कि कोर्ट जो होता है, कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। किसके आदेश पर ये रिहा किए गए, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। नहीं, आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको पता भी होगा, लेकिन आप ये बात जानते बहुत अच्छी तरीके से होंगे और जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी गुनाहगारों को छोड़ती ही नहीं है। मैडम, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं तो उदाहरण दे सकती हूँ, सीधे से जवाब दे रही हूँ। आप बताइए ना, संविधान गृह मंत्रालय ने पहले ये जब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार किसके कहने पर बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा किया गया, तब गृह मंत्रालय ने ये क्यों नहीं कहा कि आदेश उनका था? कोर्ट के सामने कौन है भारतीय जनता पार्टी? कौन है? संविधान है या सरकार है? सरकार बड़ी है या संविधान बड़ा है? मैडम, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, गृह मंत्रालय ने पहले ये बात क्यों नहीं कबूल की? आतंकियों को भी छुड़ा लिया, आपने गुनहगारों को रिहा किया, ये बात पहले क्यों नहीं कबूल की? भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ गुनहगार कोई भी बचता नहीं है, और कोर्ट का जो फैसला है उसे हमें सम्मान करना चाहिए, उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। किसकी वजह से हुआ, क्यों किया, वो जजेस का है और वकीलों का है, वो तो अंदर का मामला है ना कि उसमें क्या केस बना होगा। तो मैं जानती हूँ कि जो भी चीजें हुई होंगी वो बिल्कुल ही क्लियर हुई होंगी। एक सवाल, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी के पास जा रहा हूँ, इसको मैं यहीं खत्म करूंगा इस मुद्दे को। आप एक महिला नेत्री हैं, बीजेपी का चेहरा है, चलिए आपके मंत्री नहीं बोल रहे, जो महिला चेहरा है, जिन्हें नवदुर्गा तक कहा, जिन्होंने राष्ट्रपति को, राष्ट्रपिता जो कुछ चल रहा था उस पर क्रोध भी आ गया, सबको आया, आना भी चाहिए था, माफी भी मांगी कांग्रेस के नेता ने, आज वो भी मुंह नहीं खोल रहे। आप तो बोल सकती है मैडम दिल पर हाथ रख के, बिल्किस के साथ सही हुआ गलत हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो वो मान्य नहीं होना चाहिए, और मैं एक देश की बेटी होने के नाते अत्याचार हो रहा है कि नहीं हुआ? जो हमारा, मैं अपने देश के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर उनके साथ आपको लग रहा है कि गलत हुआ है या फिर चीजें जो हुई है, कोई ना कोई तो खास बात होगी ना। अगर जजेस उन फैसलों पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर का मामला होगा। हम मैं वही तो पूछ रहा हूँ, सही हो रहा है? को सोचेंगे, आप इसे सही मानती है, जायज मानती है? आपको बता रही हूँ, नहीं नहीं, देखिए, अगर उनके साथ अत्याचार हुआ है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं अत्याचारियों के साथ खड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं। और अगर सरकार को, अगर आप कह रहे हैं सरकार दोषी है, तो सरकार मुझे नहीं लगता कि संविधान से बड़ी होती है। मैंने सरकार का जिक्र किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा था कि गृह मंत्रालय के आदेश पर हुआ कि नहीं हुआ? कोई मतलब ही नहीं है, तो सरकार क्यों बोलेगी? आदरणीय मोदी जी क्यों बोलेंगे उस मैटर पर जब कोर्ट का मैटर है? ओके ओके, किस मामले में आदरणीय मोदी जी बोले हैं जब कोर्ट का मैटर होता है? मैडम, मैं आपकी बात कबूल कर गया, नहीं बोलना चाहिए बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आपने कहा कि मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बात मान गया। ओके।